यदि आपको अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। और हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ अपने लाइक्स हमें बताएं। अगर आप लाइक्स आते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अपने डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरर्स भाइयों और बहनों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग पाउडर तो बहुत अच्छा बनाते हैं, उसके बाद में हम लोग ने देखा होगा आपने कई बार कि हमारा पाउडर अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस करता है। कि एक मार्केट में आपका पाउडर जाता है तो वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, वही पाउडर दूसरी मंडी में जाता है तो वहाँ पे कम अच्छे रिजल्ट आते हैं, तीसरी मंडी में जाता है वहाँ और कम, उससे भी अच्छे आते हैं कहीं। तो हर जगह पे अलग अलग रिजल्ट क्यों हैं? उसका रीजन जो है सर कि हम लोग डिटर्जेंट पाउडर तो हमने अच्छा बनाया है, लेकिन हम लोग ने जो पानी है, पानी के बारे में कभी ध्यान नहीं देते। हर जगह पर भारत जैसे देश में हर जगह पे हर 2-4 किलोमीटर बाद पानी की क्वालिटी चेंज हो जाती है। पानी में कहीं पे कैल्शियम की प्रॉब्लम है, कहीं पे कार्बोनेट्स हैं, कहीं पे चूना आ रहा है, कहीं पे आयरन है, फ्लोरीन है, क्रोमियम है, कितनी सारी अशुद्धियां पानी में रहती हैं। वो सारी शुद्धियां हमारे पाउडर की क्वालिटी को खराब करती हैं। हमारा जो सर्फेक्टेंट है, हमारे जो अदर्स केमिकल हैं, उनको डैमेज करते हैं। जस्ट लाइक इमेजिन, मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आपने अगर 10 किलो स्लेरी से एक पाउडर बनाया और आपने 300 TDS 200 TDS के पानी में कपड़े धोए, तो उसमें से करीब करीब उसकी सिर्फ 8 किलो स्लेरी ही परफॉर्म करेगी, 8 से 9 किलो स्लेरी परफॉर्म करेगी। 1 किलो स्लेरी आपके उस पानी की गंदगी से लड़ने में वेस्टेज हो जाएगी। तो इसका क्या सोल्यूशन प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम और भी है। एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग जब कपड़े धोते हैं तो हम लोग सिंगल कपड़ा तो धोते नहीं है, उसके साथ में 15-20 कपड़े डालते हैं। उसमें कुछ कपड़ों में बहुत ज्यादा जिद्दी दाग होते हैं, कुछ कपड़ों में दाग कम होते हैं, या कुछ में होते ही नहीं है, सारे एक साथ ही धोते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? उनमें से वो दाग छूटता है, जो ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनमें से ज्यादा गंदगी निकलती है, और वो बाकी के जो कम गंदे कपड़े हैं उनमें भी बराबर बराबर वो चढ़ जाती है, सेट ऊपर उनके ऊपर में उसकी स्केलिंग। इसके अलावा जैसे हम लोग पाउडर में डोलोमाइट वगैरह भी डालते हैं। डोलोमाइट आप जानते हैं मार्बल पाउडर होता है, या सोडा डालते हैं। सोडा की एक्सेस परसेंटेज होती है वो पानी के सूखने के साथ में कपड़े में ऊपर रह जाती है, या डोलोमाइट ऊपर रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई सॉफ्ट कपड़े 18-20 धुलाई के बाद में बहुत टाइट हो जाते हैं, टफनेस हो जाती है, जैसे टॉवेल्स में देखा होगा आपने, फील किया होगा। तो इनका क्या सोल्यूशन है? इनके दोनों चीजों के सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है पॉलीजेल। पॉलीजेल ये बेसिकली एक पॉलीमर है, एक्रेलिक एसिड बेस कोपॉलीमर। एक्रेलिक एसिड बेस कोपॉलीमर, एक्रेलिक मैलिक एसिड बेस कोपॉलीमर। इसकी एक्टिव कंटेंट करीब करीब 30 से 40% होता है, और इसकी पीएच, पॉलीजेल की पीएच अल्कलाइन होती है, और ये बहुत अच्छा केमिकल है। आपकी दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। पानी के हार्डनेस, टीडीएस को ये स्लेरी के टच में आने से पहले ही ये पानी के हार्डनेस को खत्म कर देता है। जिससे कि आपने 10 किलो स्लेरी की जगह आपने 9.5 किलो स्लेरी डाली है, वो आधा किलो इसको डाल दिया, आधा किलो स्लेरी कम करके। फिर आप जब उसी वही 300 TDS के पानी में अपना 10% स्लेरी वाला माल डालेंगे तो आपको 8-9 की जगह 9.5% पूरी की पूरी स्लेरी की परफॉर्मेंस आपको यूटिलाइज होगी। तो आपकी जो फोमिंग बढ़ेगी पहले वाले माल से, और हर एरिया में आपका माल एज यूजुअल कंटिन्यूअसली सेम परफॉर्मेंस में आपका पाउडर परफॉर्म करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा एक मंडी में अच्छा है दूसरी मंडी में खराब, क्योंकि दूसरी मंडी का पानी खारा था, वहां पर आपका पाउडर फेल नहीं होगा, वहां पे भी आपका पाउडर बराबर रिजल्ट देता है। दूसरी चीज जो मैंने बताई आपको कि एक कपड़े में गंदगी होती है वो दूसरे कपड़ों में निकल के चढ़ जाती है, उससे क्या होता है सारे कपड़ों में गंदगी। इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी एंटी स्केलिंग की। एंटी स्केलिंग माने आपके जो पाउडर में सोडा है या नमक है, ये जो या डोलोमाइट है जो कपड़ों में चढ़ता है, इसके अलावा जो और गंदे कपड़ों गंदगी निकल के दूसरे जो साफ कपड़ों पे चढ़ जाती है उसको भी प्रिवेंट करेगा, और उसको भी रोकेगा, आपके कपड़ों को सॉफ्ट और बिल्कुल जेंटल बनाएगा। इसका मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी थोड़ा देना चाहूंगा। ये हमारा एक वॉशिंग सिस्टम चल रहा है, इसमें कपड़े धो रहे हैं आप, कहीं पे कपड़े में आपके गंदगी निकलती है, जैसे ये कार्बन ब्लैक है, ये गंदगी का एक प्रकार है। ये हमने एक एग्जाम्पल मान लिया कि वॉशिंग रिजल्ट में आप एक बकेट में कपड़े धुल रहे हैं, बकेट में कई दूसरे गंदे कपड़ों से गंदगी निकल के पानी में आ जाती है। आपने देखा होगा कपड़े धोते समय पानी पहले साफ होता है, बाद में पानी बिल्कुल काला काला सा हो जाता है। ये देखिए ये पानी जो है ये काला हो गया है, ये इसको हम ऐसा मान चलते हैं कि ये एक बकेट वॉश में इसमें हो रहा है। अब इस बकेट वॉश में हमने मान लिया ये 2 सेम साफ कपड़े हमारे पास हैं, सादे न्यू फैब्रिक्स हैं, इनको हमको टेस्ट करना है, डालना है। एक इस कपड़ा लिया, इसको इसमें डाला,
ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि एक जब बकेट वॉश कर रहे हैं उसमें जो गंदा पानी आया, गंदा पानी में जब साफ कपड़े भी हैं ऑलरेडी होते हैं, एक तो गंदा है वो तो साफ हो ही रहा है, उसमें हमने ऑक्सीजन ब्लीच डाल के, बेसिक को ब्लीच डाल के उसकी अच्छे से धुलाई की हुई है, तो वो बिल्कुल क्लीन होके ही आएगा। पर उसकी गंदगी दूसरी जगह पे ना चली जाए। ये देखिए, एक अगर आपने पाउडर नॉर्मल पाउडर बनाया हुआ है विदाउट एनी एंटी स्केलिंग केमिकल, कोई भी एंटी स्केलिंग केमिकल नहीं लिया है, तो जनरली उम्मीद होती है ऐसे ही कि दूसरा जो साफ कपड़ा होगा उस पर कुछ गंदगी चिपकने का खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे सामने आप एक एग्जाम्पल है, इसको पानी में भी धो देते हैं, ये क्लीन वाटर है, फ्रेश वाटर। ये देखिए, ये मैंने गंदे पानी के कपड़े में से ये कपड़ा निकाला, इसको साफ पानी में धो भी दिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि साफ कपड़े की अपेक्षा काफी ज्यादा गंदगी इसमें बैठ चुकी है, जो कि मैंने पानी से धोया फिर भी नहीं निकली। अब इमेजिन करें कि अगर इसी पानी की समस्या ये है आपको कि कपड़े में, जब साफ कपड़े में गंदगी बैठती है, इसके समस्या के सोल्यूशन के लिए हमने जो बनाया हुआ प्रोडक्ट अपना पॉलीजेल का मैंने क्या किया, अगर आपने अपने पाउडर में इसका इस्तेमाल किया हुआ है तो जैसे इसमें डाला और इसको थोड़ा सा एक बार मिला देते हैं, सेट कर देते हैं, जिससे वो पॉलीजेल जो गया है वो पूरा हो जाए। तो जस्ट इमेजिन कि पहले वाला पाउडर जो रेजिन पाउडर था उसमें आपने पॉलीमर नहीं डाला था, और ये वाला जो पाउडर है इसमें पॉलीमर पड़ गया है। अब उसी पानी, उसी गंदगी में, उसी सेम कपड़े को फिर से एक बार डीप करते हैं और देखते हैं इस बार क्या इसकी परफॉर्मेंस आती है। ये देखिए, ये इसको अच्छे से हिला भी देते हैं जिसमें से कि इसके कपड़े में सारी गंदगी दोबारा इसमें अच्छे से चढ़ सके, बैठ सके। ये देखिए, इसको हिला भी दिया है हमने, और एक साफ पानी की बकेट ले लेते हैं, खूब हिला दिया है अच्छे से, जिससे कि काफी अच्छे से इसमें गंदगी चिपक सके। ये देखिए, हमने कपड़ा निकाला है, आप देख रहे हैं कि लगभग गंदगी पहले से ऑलरेडी कमी है। इसको एक बार हम वॉश भी करते हैं, क्योंकि कुछ गंदगी ऐसी होती है जो चपकी नहीं होती है, सिर्फ ऊपर से रखी हुई होती है। ये आपके सामने, अब आप अंतर देख सकते हैं, एक कपड़े में बहुत ज्यादा गंदगी लगी, एक में बिल्कुल कम गंदगी लगी है, जो कि जिससे डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पॉलीमर डाला है तो आपके कपड़े में एंटी स्केलिंग, पॉलीमर अगर डाला हुआ है तो एंटी स्केलिंग की प्रॉपर्टी पूरी काम करेगी। आपके कपड़े में जो अदर गंदगी है, सोडा है या डोलोमाइट है या अदर कपड़ों के, दूसरे कपड़ों की निकली हुई गंदगी है, वो आपके पाउडर में स्टक नहीं करेगी। और बहुत कास्ट सेविंग है, 65 रुपीज ओनली केजी में अवेलेबल है। और पाउडर अगर 500 TDS तक का भी आपके एरिया में हार्डनेस है, पानी है, तो ओनली इसको 0.5 डोज में लेना है डिटर्जेंट पाउडर के अंदर, ओनली 0.5, मतलब बहुत कम कॉस्ट में बहुत बेटर चीज आपके हाथ में है। वाटर सॉफ्टनर भी है, आपका हार्ड वाटर में डिटर्जेंट पाउडर को काम करने के लिए बेहतर माहौल भी देगा, साथ में आपके अंदर पाउडर में एंटी स्केलिंग का भी काम करेगा। और एनी इंक्वायरी के लिए आपके पास, आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर सब यूट्यूब चैनल में लिखे हुए हैं, आप हमें कॉल करके इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो बात कर सकते हैं।